हैव यू एवर नोटिस कि माउंटेन के पीक्स कैसे होते हैं? माउंटेन के पीक्स यूजुअली शार्प होते हैं लाइक दिस, बट यूरोप के जो माउंटेन्स हैं उनके पीक्स सर्कुलर हैं, गोल हैं, राउंडेड हैं. डू यू नो वाई? लेट्स एक्सप्लोर द अमेजिंग fact of that peaks. Now we'll study physical feature of Europe. Now introduction. Europe has very diverse physical feature. Plains are mainly in north and mountains are mostly in the south. Plains कहाँ पर है? Plains are mainly in the north and mountains are mainly in the south. Europe is divided into 4 physical division. Major physical divisions कौन कौन से हैं? पहला है नॉर्थ वेस्टर्न हाईलैंड, नॉर्थ यूरोपियन प्लेन, नॉर्थ वेस्टर्न हाईलैंड, नॉर्थ यूरोपियन प्लेन, सेंट्रल अपलैंड, सदर्न मोस्ट माउंटेन सिस्टम. ये 4 मेन है. इसके अलावा अल्पाइन, सॉरी दिस इज अल्पाइन है ना, नॉट अलोन, दिस इज अल्पाइन, ALPINE, अल्पाइन माउंटेन एंड सदर्न chain of peninsula. Now over here we can see this is western highlands, green one is the north lowlands, दिस इज सेंट्रल अपलैंड्स एंड दिस इज अल्पाइन रीजन. ओके, ये चारों हम पढ़ने वाले हैं. नाउ फर्स्ट हम पढ़ेंगे नॉर्थ वेस्ट हाईलैंड्स. यूरोप के सबसे पुराने और मेन माउंटेन ग्रुप होता है यहाँ पर नॉर्थ वेस्ट हाईलैंड्स पे. तो नॉर्थ वेस्ट हाईलैंड कहाँ पर बेसिकली सिचुएटेड है? ओवर हेयर. ओके, इसके नाम से समझ में आ रहा है. These are old lowlands and rounded mountains formed long ago and eroded by glaciers. अब क्या होता था आइस एज के टाइम पर, यूरोप में यहाँ पर बर्फ़ बहुत हुआ करती थी पहाड़ों के ऊपर. अब जब ये बर्फ़ जो है जब स्लाइड करती थी तो जो माउंटेन के जो पीक्स होते थे वो राउंडेड हो जाते थे. ठीक है, सो दैट्स वाई द पीक ऑफ द माउंटेन्स आर राउंडेड ओवर. द नॉर्थ वेस्टर्न हाईलैंड्स आर ओल्ड फोल्डेड माउंटेन्स ऑफ यूरोप. दीज माउंटेन एक्सटेंड फ्रॉम यूराल माउंटेन टू द ईस्ट एंड अटलांटिक ओशन टू द नॉर्थ वेस्ट. कहाँ से कहाँ तक जाते हैं? यूराल माउंटेन फ्रॉम द ईस्ट एंड द अटलांटिक ओशन इन द वेस्ट. यहाँ से यहाँ तक क्या है? नॉर्थ वेस्ट हाईलैंड्स. ओके, क्या है ये? नॉर्थ वेस्टर्न हाईलैंड्स. कहाँ से कहाँ तक है? यूराल माउंटेन से लेकर एक्सटेंड अटलांटिक ओशन तक, है ना. दे इंक्लूड माउंटेन रीजन ऑफ फिनलैंड, स्वीडन, नॉर्वे एंड स्कॉटलैंड. कौन कौन से रीजन इंक्लूड करता है ये? फिनलैंड, स्वीडन, नॉर्वे एंड स्कॉटलैंड. ओके, मतलब कि नॉर्थ वेस्टर्न हाईलैंड्स कौन कौन से रीजन्स इंक्लूड करता है? फिनलैंड, ठीक है, स्वीडन को, नॉर्वे एंड स्कॉटलैंड का. इतने एरिया को हम पढ़ेंगे. ठीक है. दीज माउंटेन आर मेड अप ऑफ सेडिमेंट्री रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक एंड इग्निशियस रॉक. ठीक है, ये 3 रॉक से बना हुआ है. माउंटेन्स किस किस से? सेडिमेंट्री रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक एंड इग्निशियस रॉक. Now, over a long period of time, glaciers have eroded this mountain, which has resulted in rounded mountain peak. जो हमने ऊपर पढ़ा है कि ग्लेशियर्स के कारण राउंडेड हो जाता था माउंटेन पीक. सेकेंड, ब्रॉड वैली. दिस माउंटेन सिस्टम इज कॉल्ड कैलेडोनियन माउंटेन सिस्टम, है ना. ये माउंटेन सिस्टम को क्या कहते हैं? कैलेडोनियन माउंटेन सिस्टम. इट रन फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट टू साउथ वेस्ट. इट फॉर्म द कोर ऑफ स्कैंडिनेवियन पेनिनसुला. ठीक है, तो किसका कोर फॉर्म है ये? स्कैंडिनेवियन पेनिनसुला. पेनिनसुला क्या होता है? जिसमें 3 साइड्स ऑफ वाटर रहता है एंड 1 साइड लैंड रहता है. ठीक है, नाउ लाइक दिस पूरा 3 साइड्स वाटर से रहेगा और यहाँ पर लैंड है. ओके, दिस इज पेनिनसुला. नाउ फर्स्ट अपन पढ़ेंगे कौन सा माउंटेन? यूराल माउंटेन. फॉर्म्स द बाउंड्री बिटवीन यूरोप एंड एशिया, लोकेटेड इन द ईस्ट ऑफ यूरोप. दे आर लो एंड वाइड, ना. कहाँ पर है? क्या फॉर्म करते हैं? दिस इज फ्रॉम यूराल माउंटेन ओवर हियर. दिस फॉर्म बाउंड्री बिटवीन यूरोप एंड एशिया. ठीक है. नाउ स्कैंडिनेवियन माउंटेन लोकेटेड इन नॉर्वे, स्वीडन एंड फिनलैंड. कहाँ पर लोकेटेड है? नॉर्वे, स्वीडन एंड फिनलैंड. हैवीली इरोडेड बाय ग्लेशियर्स. फिनलैंड इज कॉल्ड द लैंड ऑफ लेक्स. क्या कहते हैं इसे? क्योंकि लैंड ऑफ लेक्स है क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे लेक्स हैं, लाइक 1,80,000 लेक्स है वहाँ पर, तो उसे लैंड्स ऑफ लेक कहते हैं. नाउ स्कैंडिनेवियन माउंटेन्स कहाँ पर है? ओवर हियर वी कैन सी दे आर द स्कैंडिनेवियन माउंटेन्स. ठीक है. नाउ माउंटेन्स ऑफ ब्रिटेन एंड आयरलैंड.
माउंटेन्स ऑफ ब्रिटेन एंड आयरलैंड, ब्रिटेन और आयरलैंड में कहाँ कहाँ है, वेल्स, स्कॉटलैंड एंड अ पार्ट ऑफ आयरलैंड, है ना, यहाँ पर सिचुएटेड है। द फाउंड इन द स्कॉटलैंड, वेल्स एंड आयरलैंड मेड ऑफ एंशिएंट रॉक, हैव राउंडेड पीक्स एंड यू शेप वैली। कैसी वैली होती है, यू शेप होती है। बाल्टिक शीट, हाईलैंड रीजन अराउंड द बाल्टिक सी मेड अप ऑफ वेरी ओल्ड इग्निशियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। ओके, ना बाल्टिक शील्ड क्या होती है, बाल्टिक शील्ड जो है बाल्टिक सी है यहाँ पर, उसके अराउंड जो शील्ड है, मतलब उसके अराउंड जो लैंड है, ये वाला लैंड इग्निशियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक का बना हुआ है, इसलिए इसको बाल्टिक शील्ड कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे नॉर्थ यूरोपियन प्लेन्स। सो इस पार्ट को वापस से पढ़ो, थोड़ा सा समझो एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करो।